हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूटी स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे द एडिपस रेक्स के कैरेक्टर के बारे में। द एडिपस रेक्स प्ले रिटन बाय स्पोकलिस इन 427 बीसी में। जो मेन कैरेक्टर है वो है एडिपस, जो कि थीबस का किंग होता है, और लियस और जुकेस्टा इनका बेटा होता है। अब इडिपस, लेस और जुकेस्टा का रिलेशनशिप समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। जो लियस होता है ये थीबस का पहला किंग होता है। जो फर्स्ट किंग होता है थीबस का वो लियस होता है, और जुकेस्टा होती है वहाँ की क्वीन। तो इनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है इडिपस। तो इनको जो होते हैं ऑरिकल जो होते हैं वो प्रॉफसी सुनाते हैं लियस को कि उसका बेटा ही उसका बड़ा होकर उसका मर्डर करेगा। तो वो हुक्म देता है जुकेस्टा को कि अपने बेटे को मार दिया जाए। लेकिन जो इडिपस है वो एक शेपर्ड होता है, उसके हवाले कर दिया जाता है। और बाद में ये कॉर्निथिक और इलाका होता है, उसका जो पॉलीबस होता है उसका किंग, उसके यहाँ जो इडिपस होता है वो परवरिश पाता है। जब इडिपस उसके यहाँ परवरिश पाता है तो जब बड़ा हो जाता है तो इसे फिर ऑरिकल प्रॉफसी सुनाते हैं इडिपस को कि तुम अपने ही बाप को कत्ल करोगे और अपनी माँ से, यानी जुकेस्टा जो होती है उसकी माँ, अपनी ही माँ से शादी करोगे। तो और इडिपस को तो इसकी कहानी के बारे में नहीं पता होता कि उसके असल जो हैं ट्रू पेरेंट्स वो कौन हैं। तो वो इसी की वजह से कॉर्निथ होता है, उसको पॉलीबस अपने बाप और जो क्वीन होती है उसकी माँ होती है जिन्होंने इसकी परवरिश की होती है, वहाँ वो इनको छोड़ देता है और थीबस की तरफ चल पड़ता है। और रास्ते में वो किंग लियस जो थीबस का किंग होता है उससे मिलता है, जो इसका असल बाप होता है। तो वो इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, और इडिपस जो होता है लियस का मर्डर कर देता है। और जो फर्स्ट प्रोफेसी होती है वो यहाँ पर ट्रू हो जाती है कि इडिपस अपने ही बाप को कत्ल करेगा। तो वो अपने बाप को कत्ल कर देता है रास्ते में। और थीबस में एक स्पाइनेक्स होती है, बाद में थीबस में एक ना नेम होता है स्पाइनेक्स, जो कि कुछ क्वेश्चन करती है, जो उस के क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक नहीं देता तो उसे मार देती है। तो जो इडिपस है और जो स्पाइनेक्स होती कैसी है, वो उसका सर जो होता है वो इंसानमा होता है, और बाकी वो जानवर की तरह होती है। तो इडिपस उसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ना सही दे देता है। तो इसी की वजह से वो अपने आप को कत्ल कर लेती है जो स्पाइनेक्स होती है। तो इसी के रिवार्ड में जो होता है, उस स्पाइनक्स को मारने के रिवार्ड में इडिपस को थेबस का जो किंग बना दिया जाता है। और जो जुकेस्टा होती है, जूलियस की होती है बीवी होती है, अ, उसको उससे इसकी शादी कर दी जाती है। जो दो रिवार्ड होते हैं, जो यहाँ पर दूसरी प्रोफेसी होती है, जो पेशन और कल जो पेशगोई करते हैं वो भी पूरी हो जाती है कि वो अपनी माँ से ही शादी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होगा कि इडिपस जो होता है ये जुकेस्टा का बेटा भी होता है, और बाद में इससे शादी भी कर लेता है, जैसा कि ऑरिकल जो हैं वो प्रोफेसी सुनाते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी क्लियर होगी होगी। अब नेक्स्ट होता है जुकेस्टा और इडिपस जो होते हैं, इनके तीन बच्चे होते हैं। एंटीगॉन एक बेटी होती है, पॉलिनस होता है बेटा, और इसमीनी। ये तीन बच्चे होते हैं जुकेस्टा के और इडिपस के। द नेक्स्ट इज टाइरिसियस। जो टाइरिसियस होता है वो ब्लाइंड सूथसेयर होता है, जो कि पेशगोई करता है। और ये वही होता है जिसे जो ट्रू कहानी है इडिपस के बारे में, जो सच है वो जानता है, लेकिन वो इडिपस को ये वो सच के बारे में नहीं बताता। नेक्स्ट कैरेक्टर इज क्रियून। क्रियून होता है ब्रदर इन लॉ, इडिपस का होता है ब्रदर इन लॉ। एक तरह से तो ये इडिपस के साथ होता है, लेकिन ये भी जो थीबस की किंगशिप है
वो हासिल करना चाहता है, किंग बनना चाहता है, इसकी ख्वाहिश भी होती है कि वो थीबस का किंग बने। हेमन जो होता है वो क्रियून का बेटा होता है, और ये इसकी एंगेजमेंट जो एंटीगोन से इसकी एंगेजमेंट हुई होती है। द नेक्स्ट वन इज़ ए मैसेंजर। ये मैसेंजर जो होता है ये स्टोरी में इडिपस को बताता है कि जो से पॉलीबस और जो कॉर्निथ का किंग है पॉलीबस, वो असल बाप नहीं है, उसका असल बाप कोई और है। द शेपर्ड, शेपर्ड जो होता है सर्वेंट होता है लियस का, जिसके हवाले किया जाता है इडिपस को कि उसे दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए। ये प्राइस जो प्राइस्ड होते हैं, ये ग्रुप होता है कुछ पीपल का, जो कि प्ले के शुरू में इडिपस के पास आता है कि उनके जो है प्ले में जो प्लेग शुरू में स्टार्ट हो में एक प्लेग बीमारी फैली होती है, और उससे जो इंसान मर रहे होते हैं कि उनसे जो है बचाया जाए, वो इसी दरख्वास्त करते हैं इडिपस से आकर। तो ये जो थे वो तमाम जो मेजर और माइनर कैरेक्टर मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। तो नेक्स्ट में पिछली वीडियो में मैंने आपको सोफोक्लिस की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया था। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में सोफोक्लिस की लाइफ हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में वीडियो देख सकता है।